लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान योगी ने अपने एक बयान से विरोधियों को तगड़ा डेंट दे दिया है। योगी ने हिंदू मुस्लिम राजनीति पर मचे बवाल को लेकर के अपना स्टैंड भी क्लियर कर दिया। सीएम ने कहा कि मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व है। पूरी दुनिया में इस समय सनातन का परचम लहरा रहा है। एक दिन पूरी दुनिया भगवा चोला ओढ़े नजर आएगी। और जब अवसर आया है तो दुनिया मुझे कुछ भी सोचे मेरे बारे में, ये सच है। मैंने भगवत बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है, तो मुझे तो इस पे गौरव की अनुभूति होती है। और एक दिन पूरी दुनिया पहने के देखना। और इधर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने संभल में होली से पहले भड़की सियासत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को कसूरवार ठहराया। बर्क की माने तो दंगाइयों का लाइसेंस देने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ के कट्टर बयानों का है। ऐसे में सीएम पद पर रहते हुए उन्होंने अपने बयानों पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। गलत है बात, कोई किसी प्रकार के धार्मिक स्थल को मुस्लिम समाज ने कोई वो नहीं किया है। और मैं आपके पीटीआई के माध्यम से खासतौर से बताना चाहता हूँ कि हमारे मुस्लिम समाज के अंदर डर की वजह से नहीं, बल्कि हमारा मज़हब ये पैगाम देता है कि आप किसी भी धर्म को ना तो बुरा कहें, ना कोई गलत टिप्पणी करें और ना ही किसी धार्मिक स्थल पर कोई कब्जा करने के कोई कोशिश करें। तो ये गलत बयानबाजी, गलत बात है। हमारे किसी ने कोई कब्जा नहीं किया। आज आप जाकर के देखें, एक आप मंदिर दिखाएं मुझे धार्मिक स्थल हिंदू समाज का या किसी भी उसका कि जहां पर मुस्लिम समाज ने कोई कब्जा किया हो। और अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। बिहार असेंबली के आखिरी दिन लालू फैमिली और सीएम नीतीश के बीच जबरदस्त बहसबाजी हुई। इसके बाद आरजेडी नेता राबड़ी देवी मीडिया के सामने आई। इस दौरान सीएम नीतीश पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सीएम को महिलाओं का सम्मान करना आता है, नहीं आता। भांगेड़ी हैं, भांगा पी के आते हैं हाउस में, आन संत महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। एक नहीं, बिहार के महिला को, बिहार के पहला पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं। आरोप लगाते हैं कि पहले 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि वो लोग के घर के माँ बहन, बेटी बहन कपड़ा पहनती थी कि नहीं, कि उलंघते रहती थी। यही हम पूछना चाहते हैं सरकार से, भारत सरकार से भी, राज्य सरकार से बतावे। और वहीं नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है ही नहीं। सीएम नीतीश का क्राइम कंट्रोल करने पर नहीं, जबकि बयानबाजियों पर फोकस है और इसीलिए हर बढ़ते दिन के साथ बिहार में अपराध भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुका है। अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं। और रात की तो छोड़िए, माननीय मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि रात में लड़का लड़की सब घूमता है। बड़े बड़े जो शोरूम है, तनिष्क जैसे शोरूम, एक बार नहीं 3 बार जो है 25-25 करोड़ का जो है लूट हो गया। और तेजस्वी के इन्हीं बयानों पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने साफ कहा है कि तेजस्वी यादव के बारे में बात करना बेकार की बात है। सरकार किसी की भी हो, हमेशा सीएम नीतीश ही रहे हैं और नीतीश के नेतृत्व में ही बिहार का लगातार विकास हो रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव के बयानों से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान नहीं, अब अज्ञानी लोगों की बात पर आप बार बार प्रतिक्रिया पूछते हैं। अज्ञानी लोगों को, नीतीश कुमार जी जब एनडीए में थे तब भी मुख्यमंत्री थे। एनडीए तो सरकार बदली थी ना, गठबंधन बदला था, सरकार नहीं बदली थी। सरकार पहले भी नीतीश कुमार की थी, बाद में भी नीतीश कुमार की रही। नीतीश कुमार जी ने गठबंधन बदला था और ये बात उन्होंने सार्वजनिक तौर पर 2 बार कह दिया कि हमसे भूल हुई, हमने गठबंधन बदला था। कई बार सार्वजनिक तौर पर कह दिया उन्होंने। तो समर्थन का पत्र कौन चीज दे रहे थे? वो तो गठबंधन बदला था, उसके पहले मुख्यमंत्री नहीं थे क्या नीतीश कुमार? इधर महाराष्ट्र में शिंदे गुट के नेता राम कदम ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि सरकार को लाड़की बहन योजना को बंद कर देना चाहिए। उनकी दलील है कि ऐसी योजनाओं के पीछे सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ता है और इसकी जगह सरकारें जनहित 10 और योजनाएं चला सकती हैं। हमारे साथी दल के नेता, उनका ये व्यक्तिगत मत हो सकता है पर सरकार का नहीं। सरकार की भूमिका बड़ी स्पष्ट है। लाडली बहना योजना चलती रहेगी
और भविष्य में उसको अधिक से अधिक राशि उपलब्ध हो, इस प्रकार से सरकार का प्रयास होगा। उबाटा के कांग्रेस के और शरद पवार गुट के नेता जिन्होंने जीवन भर अपनी खुद की जेब भरी, अपना घर भरा, लाडली बहना को कभी 1 रुपया तक न देने वाले लोग अब लाडली बहना के बारे में बोल रहे हैं। राम कदम के बयान पर सियासत भी खूब हो रही है। उद्धव गुट के विधायक आदित्य ठाकरे की माने तो बीजेपी हमेशा से यही करती आई है। बीजेपी सरकार कभी भी अपने वादे पूरे नहीं करती। उस पर राम कदम का ये बयान फडणवीस सरकार की शर्मनाक राजनीति को एक्सपोज करता है। अगर आप देखें तो लाडली बहना योजना जो थी उनकी आज भी हम सवाल यही कर रहे हैं कि आज भी 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं। उसमें से जो लिस्ट है उसको तो कट लग रहा है, बहुत कम महिलाएं उसमें आ रही है। वैसे ही अगर आप देखें तो किसानों को उन्होंने वचन दिया था कि जैसे ही सरकार बन जाती है वो कर्जा मुक्ति करेंगे। हमने कर्जा मुक्ति की थी, कर्जा माफी की थी, इन्होंने नहीं की है। जो फडणवीस साहब ने कहा है कि मैं उद्धव ठाकरे नहीं है सगळ्यांना स्थगिती द्यायला, जब उद्धव जी मुख्यमंत्री बने थे तो कोई भी चुनाव के न होते हुए भी उन्होंने कर्जा मुक्ति की थी। तो आज क्यों ये नहीं कर पा रहे?